नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में डीडीयू यूनिवर्सिटी में संपन्न हुए बीए थर्ड ईयर के भूगोल प्रश्न पत्र की आंसर की दी गई है। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि समय समय पर उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न था, आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की आधारशिला रखी। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, हम्बोल्ट ऑडिटर ने। दूसरा क्वेश्चन था, निम्न में से किसने भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, हटनर महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूगोल को किसने मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बैरोज महोदय ने। चौथा क्वेश्चन था, किसने भूदृश्य की संकल्पना को प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए सही होगा, कार्ल सावर महोदय ने। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, भूगोल के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही क्रम है। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक, रोमन, अंधकार युग तथा अरब युग। छठा क्वेश्चन आया था, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का प्रथम स्थापना हुई थी। तो ये ब्रिटेन में हुई थी, ऑप्शन बी सही। सातवां क्वेश्चन था, विश्व का प्रथम पर्यावरणीय नियतवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इब्न खालदून को। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन था, किस यात्री ने पश्चिम से पूर्व की ओर मार्ग की खोज की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मैगलेन महोदय ने। अगला नवां क्वेश्चन था, मनुष्य धरातल की उपज है, ये कथन दिया। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसी सैंपल ने। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन था, लेबेनशाम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडजल महोदय ने। 11वां क्वेश्चन था, मिस्र को नील नदी का उपहार किसने कहा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हेरोडोटस ने। 12वां क्वेश्चन है, रुको और जाओ संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी, टेलर महोदय ने। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन आया था कि भूगोल की प्रकृति पुस्तक द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी, रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनानी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रेबो महोदय। 15वां क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसने क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पैट्रिक गैडिस महोदय। 16वां क्वेश्चन था, प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन ए, हर्बर्टसन महोदय ने। 17वां क्वेश्चन आया था, आधुनिक रूसी भूविज्ञान के जनक हैं। तो ऑप्शन डी होगा, लोमोनोसोव। 18वां क्वेश्चन था आपका, किसने भूगोल को सामान्य एवं प्रादेशिक भूगोल में विभाजित किया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वारेनियस महोदय ने। 19वां क्वेश्चन था, निम्नांकित में से किसने हृदय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मैकिंडर ने। 20वां क्वेश्चन, जियोग्राफिया पुस्तक लिखी थी। तो बी ऑप्शन, एरिटास्थनीज महोदय ने। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन था, निम्न में से किसने जेनेडीबी विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन बी सही होगा, स्ट्रालर महोदय ने। 22वां क्वेश्चन आया था, लैंडशाफ्ट विचारधारा संबंधित है। तो ऑप्शन ए, जर्मन विचारधारा से। 23वां क्वेश्चन, भौतिक भूगोल का लेखक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हम्बोल्ट महोदय। 24वां क्वेश्चन था, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन ए सही होगा, भास्कराचार्य ने। अगला 25वां क्वेश्चन था, संभववाद का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी सही होगा, वाइडर डी लाप्लास से। 26वां क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम भारतीय भौगोलिक ज्ञान है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वैदिक काल में भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन था 27वां, निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने भारत में मानसून की उत्पत्ति को बताया। तो ऑप्शन बी सही होगा, अल मसूदी ने। 28वां क्वेश्चन था, जम्मू द्वीप प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा, एशिया का। अगला क्वेश्चन आया था, आर्बिस टेरेरम क्या है। तो ये एक पुस्तक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन था, किस भारतीय भूगोलवेत्ता ने जियोग्राफी ऑफ पुराण लिखी। तो ऑप्शन बी सही होगा, एस.एम. अली महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था 31वां, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो इसे यूएनडीपी प्रकाशित करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पिग्मी जनजाति। 33वां क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, लैटिन अमेरिका। एक प्रदेश की विशेषता है 34वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समानता और विशेषता दोनों हो जाएंगे, ए बी। 35वां क्वेश्चन था, बहुतात्विक प्रदेश का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए होगा, जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, प्रेरी कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य।
38वां क्वेश्चन था केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र का उदाहरण था, तो ऑप्शन ए यूएसएसआर हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन था सियरा नवादा श्रेणी अब स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ती है, ऑप्शन बी सही होगा। 40वां था प्रपात रेखा इनमें से किस देश में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है मैसाबी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 42वां क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रदेश के सीमांकन का आधार है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट था 43 इनमें से किसे केंद्रीकृत प्रदेश भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए होगा कार्यात्मक प्रदेश। नेक्स्ट है 44वां क्वेश्चन अलेक्जेंड्रिया औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो ऑप्शन सी सही होगा, मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेलवान औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट था सिनाई प्रायद्वीप स्थित है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, मिस्र में। 47वां क्वेश्चन था सैंटोस बंदरगाह है, तो ये ब्राज़ील में है, ऑप्शन बी सही होगा। 48वां क्वेश्चन है ब्राज़ील में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पड़ेगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन है कहवा या काफ़ी मैदान को फजेंडा कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, ब्राज़ील में। अगला 50 नंबर का क्वेश्चन है सियरा दी मर पठार अब स्थित है, तो ऑप्शन ए सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र आपका 51वां क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 52 नंबर का क्वेश्चन था विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया, तो ऑप्शन बी सही होगा, हर्बर्टसन ने। नेक्स्ट था 53 नंबर का क्वेश्चन आसवान बांध किस नदी पर है, तो ए हो जाएगा, नील नदी पर। नेक्स्ट 54 नंबर नील नदी कहाँ गिरती है, तो ऑप्शन ए होगा, भूमध्य सागर। 55 था बृहद मैदान अब स्थित है, तो ऑप्शन बी सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन था पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित से संबंधित है, तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक दुनिया और उसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निहित है, तो ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों में। 58 नंबर है किसी पारितंत्र में तत्वों के पुनर्चक्रण को कहते हैं, तो ऑप्शन सी जैव रासायनिक चक्र कहा जाता है। 59वां क्वेश्चन है वे जीव जो मृत जीवों और जीवित जीवों के विष्टा से आहार ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए होगा, अपघटक कहलाते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन एक पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन डी सही होगा, सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट है पोषण स्तर किसके द्वारा बनता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव से। 62 नंबर का क्वेश्चन था घास के मैदान के पारतंत्र में संख्याओं का पिरामिड होगा, तो इसमें आपका सीधा बनेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीव हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण पौधे। 64 नंबर का क्वेश्चन था निम्नलिखित में कोई अंतर नहीं है, तो ऑप्शन बी है, प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी में कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर बायोस्फीयर एक शब्द है जिसका उपयोग किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संपूर्ण वातावरण जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और थर्मोस्फीयर शामिल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 66 नंबर पौधे का वह भाग जो जल को वाष्पित करता है क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी होगा, स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट था ध्वनि मीटर का उपयोग करके शोर को मापा जाता है और इकाई है इसकी, तो ऑप्शन बी होगा, डेसिबल होती है। नेक्स्ट है 68 वनों की कटाई आमतौर पर घट जाती है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, वर्षा। 69 क्वेश्चन है पृथ्वी की ओजोन परत के हाथ से क्या नुकसान है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बड़ी मात्रा पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये आपके ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त चारों सही हो जाएं, तीनों सही हो जाएंगे। 71 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में प्राथमिक योगदानकर्ता नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है। 72 है निम्नलिखित में से किस पीएच के नीचे वर्षा को अम्लीय वर्षा माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 5.6। 73 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान करता है, तो ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर बहुत अधिक मात्रा में मौजूद ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 75 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम पेड़ों को काटने से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। 76 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, तो ऑप्शन बी वर्षा में परिवर्तन।
77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन डी 31% सही होगा। 79 है, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, वनीकरण से। और आपका लास्ट क्वेश्चन आया था, वनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, वर्षा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर किसी प्रश्न के उत्तर में भ्रम हो तो कमेंट कर अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।